हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट फ्यूचर में। दोस्तों आज हम अलवर डिस्ट्रिक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको क्विज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। दोस्तों अलवर जिले की स्थापना सन 1770 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने करी थी। ये दोस्तों बेसिक जानकारी है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने की थी। और अलवर जिले को दोस्तों मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अलवर जिले के उपनामों की बात करें तो इसे दोस्तों राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कॉटलैंड शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसी तरह दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन अलवर जिले से ही होता है। इसे दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं और इसे दोस्तों पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। आगे बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ पे मेव जनजाति निवास करती है और मेव जनजाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य दोस्तों रतवई नृत्य। आपको याद रखना है मेव जनजाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, रतवई नृत्य। और भी नृत्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विवाह के अवसर पर अलवर जिले में विवाह के अवसर पर खारी नृत्य किया जाता है। मेवात क्षेत्र का दोस्तों एक और नृत्य फेमस है बम नृत्य। ये दोस्तों अलवर और भरतपुर दोनों जिलों में किया जाता है और ये दोस्तों गुजरों द्वारा किया जाता है जब दोस्तों नई फसल आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आकृति के बारे में। इसकी आकृति दोस्तों एक चतुर्भुज के समान है, जो कि दोस्तों हूबहू जर्मनी से मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आकार या इसकी आकृति जर्मनी के समान है। बात करें दोस्तों यहाँ की जनसंख्या की तो यहाँ की जनसंख्या 36,74,000 है और अलवर जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ के लिंगानुपात की तो यहाँ पे दोस्तों 895 का लिंगानुपात है और साक्षरता दोस्तों यहाँ पे 70.7% है। अगर बात करें दोस्तों कि अलवर जिला किन किन राज्यों से और किन किन जिलों से टच करता है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। पूर्व में दोस्तों इसके भरतपुर जिला है, उत्तर में दोस्तों ये हरियाणा राज्य से टच करता है, केवल एक ही राज्य से टच करती है इसकी सीमा जो कि है दोस्तों हरियाणा। पश्चिम में दोस्तों ये जयपुर जिले से टच करता है, मैं अंदर लिख देता हूँ जयपुर जिला। और दक्षिण में दोस्तों ये दौसा जिले से टच करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सीमा भरतपुर, दौसा और जयपुर जिले से लगती है, साथ ही हरियाणा राज्य से भी इसकी सीमा लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का की। इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में करी गई थी और दोस्तों यहाँ पे 1978 में बाघ परियोजना चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये दूसरी बाघ परियोजना थी, प्रथम दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य में चलाई गई थी और दूसरी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में चलाई गई थी। दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे दोस्तों 28 जून 2008 को बाघों का स्थानांतरण किया गया था और ये दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य से बाघों का स्थानांतरण किया गया था। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में दोस्तों हरे कबूतर और मोर पाए जाते हैं। सरिस्का में दोस्तों 2 होटल है जो कि काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है। पहला है दोस्तों टाइगर डेन होटल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा है दोस्तों सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस तो फिर भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन टाइगर डेन होटल एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर डेन होटल कहाँ पर स्थित है। इस सरिस्का अभ्यारण्य में दोस्तों और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक भरतरी स्थान है जहाँ पे दोस्तों उज्जैन के राजा भरतरी ने काफ़ी तपस्या करी थी और यहीं पे दोस्तों उनकी समाधि का स्थल बनाया गया है। जैसा कि आप चित्र पे देख रहे हो, ये है दोस्तों राजा भरतरी का समाधि स्थल। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो दोस्तों साल में 2 बार लगता है। एक तो लगता है दोस्तों भाद्र के महीने में और एक वैशाख के महीने में। दोनों मेले दोस्तों पूर्णिमा को लगते हैं, तो आपको याद है भाद्र पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरा जाता है। ये स्थान दोस्तों जिस पर्वत पर बना हुआ है उसे उदयनाथ पर्वत कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भरतरी का स्थान किस पर्वत पर बना हुआ है, तो उदयनाथ पर्वत। राजा भरतरी दोस्तों नाथ संप्रदाय से थे, इन्होंने दोस्तों नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। अब बात करते हैं दोस्तों सरिस्का में और कौन कौन से स्थान है। तो अगला स्थान है दोस्तों पांडुपोल। यहाँ पे दोस्तों लेटे हुए हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है और ये राजस्थान में केवल एक ही जगह है जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शयन करते हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है, तो आपको आंसर देना है अलवर डिस्ट्रिक्ट। और पांडुपोल में दोस्तों पांडवों ने अज्ञातवास का समय भी व्यतीत किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पांडुपोल के बाद दोस्तों एक और स्थान है यहाँ पे तालवर्क्स। तालवर्क्स में दोस्तों ऋषि मांडव की तपोस्थली है, ये भी आपको याद रखना है। अलवर जिले में दोस्तों नाचना गणेश जी का भी मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाचना गणेश जी यानी कि नाचते हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य मंदिरों की या अन्य पर्यटन स्थलों की। तो सबसे पहले तो अगला मंदिर है दोस्तों नारायणी माता का मंदिर। इस मंदिर के आगे दोस्तों एक कुंड बना हुआ है जो कि सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि ये कुंड सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों नारायणी माता को नाइयों की कुल देवी कहते हैं। सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये नाइयों की कुल देवी है, जबकि दोस्तों ये खुद गुर्जर जाति से थी और इस मंदिर का पुजारी दोस्तों बीणा जाति का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नाइयों की कुल देवी है और ये खुद गुर्जर जाति से थी और यहाँ का पुजारी मीणा जाति का होता है। यहाँ पे दोस्तों जो मेला भरता है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। और ये मंदिर दोस्तों राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी गांव में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है? राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी गाँव में। एक मंदिर और है दोस्तों जिलानी माता का मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। जिलानी माता ये है दोस्तों बहरोड में, इनका मंदिर दोस्तों बहरोड अलवर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर दोस्तों राजगढ़ की बात हुई है तो राजगढ़ के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। राजगढ़ में दोस्तों बागोला तालाब है, एक तो बागोला तालाब, दूसरा यहाँ पे दोस्तों चिप्स पाउडर बनाया जाता है, चिप्स पाउडर भी यहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो दोस्तों कछवाओं की नरुका शाखा की राजधानी भी रही है राजगढ़, कछवाओं की नरुका शाखा। तो दोस्तों राजगढ़ से आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे राजगढ़ दुर्ग की, वो दोस्तों आगे दुर्ग में हम उसको पढ़ लेंगे। एक तो दोस्तों बागोला तालाब है यहाँ पे, दोस्तों आपको समझ लेना है क्योंकि दोस्तों पेड़ पे ढंग से लिखा नहीं आ रहा है, तो आपको ये देख लेना है कि ये बागोला तालाब है और यहाँ पे चिप्स पाउडर भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के बाद दोस्तों हम जैन मंदिरों की बात कर लेते हैं। अलवर में कौन कौन से जैन मंदिर है? पहला है दोस्तों तिजारा का जैन मंदिर, जो कि है दोस्तों चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे नोकचा के जैन मंदिर, ये दोस्तों पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर है। और तीसरा है दोस्तों नौगांव के जैन मंदिर, यहाँ पे दोस्तों शांतिनाथ भगवान जी की मूर्ति है। बात करें दोस्तों अगर चंद्र प्रभु जी की, तो ये दोस्तों जैनियों के 8वें तीर्थकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों चंद्रमा है। ये भी आपको याद रखना है दोनों पॉइंट, क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा जो बातें होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि चंद्र प्रभु जी है वो 8वें जैन तीर्थकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों चंद्रमा है। ऐसे ही दोस्तों पार्श्वनाथ जी है वो दोस्तों 23वें तीर्थकर थे, सांप इनका चिन्ह है और ये 23वें तीर्थकर है। शांतिनाथ जी दोस्तों 16वें तीर्थकर है, 16वें तीर्थकर, और इनका चिन्ह है दोस्तों हिरण। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट और लास्ट ये भी याद रखना है। फर्स्ट जैन तीर्थकर दोस्तों ऋषभनाथ जी है या ऋषभ देव, इनको दोस्तों आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों बेल है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकर, 24वें, तो ये हैं दोस्तों महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह है यानी कि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के बाद दोस्तों अलवर डिस्ट्रिक्ट में मूसी महारानी की छतरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आकर्षित है। अगर बात करें कि मूसी महारानी कौन थी, तो ये दोस्तों बख्तावर सिंह जो राजा थे यहाँ के, उनकी पासवान थी। बख्तावर सिंह के पुत्र विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो आपको याद रखना है मूसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह के पासवान, और इसका निर्माण किसने करवाया है? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और ये दोस्तों 80 खंभों पर बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है कि मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों पर बनी हुई है। और ये दोस्तों 2 मंजिला इमारत है, ये भी आपको याद रखना है, 2 मंजिला इमारत है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इसकी जो प्रथम मंजिल है, प्रथम, वो दोस्तों लाल पत्थरों से बनी हुई है, प्रथम मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है, जबकि दूसरी मंजिल वो दोस्तों सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अलवर ज़िले में जो झीलें उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आती है दोस्तों सिलीसेट झील, ये काफ़ी आकर्षित और काफ़ी सुंदर है। यहाँ इस झील का निर्माण दोस्तों महाराजा विनय सिंह ने करवाया था और ये मेवात की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, तो वो है दोस्तों सिलीसेट झील। यहाँ पे दोस्तों मत्स्य पालन भी किया जाता है। अगला है दोस्तों जयसंबंध बांध, ये दोस्तों रूपारेल नदी के किनारे पर बना हुआ है।
ये जो नदी है ये है दोस्तों रूपारेल नदी, और उसके किनारे पे दोस्तों जयसंबंध बांध बना हुआ है। ये दोस्तों अलवर का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों जयसंबंध के नाम से आपको याद आ रहा होगा जयसंबंध झील भी है, वह है दोस्तों उदयपुर जिले में, और जयसंबंध बांध अगर आपसे पूछा जाता है तो वह है दोस्तों अलवर जिले में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना। विजय सागर बांध ये दोस्तों चूहड़ सिंध नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये चूहड़ सिंध नदी पर बना हुआ है और महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया है। महाराजा जयसिंह ने दोस्तों एक और कार्य किया है, वह है दोस्तों विजय सागर झील। देखो विजय सागर बांध ये भी महाराणा जयसिंह ने बनाया, और विजय सागर झील ये भी दोस्तों अलवर जिले में महाराजा जयसिंह ने बनाया। इसकी आकृति दोस्तों जहाज के जैसी है, ये बिल्कुल एकदम जहाज के जैसी दिखाई देती है। तो इसका निर्माण आपको मैंने बताया कि इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया है। इस झील के किनारे पे ही दोस्तों विजय सागर पैलेस भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों विजय से हमने क्या क्या पढ़ा है, विजय सागर बांध पढ़ा है, विजय सागर झील पढ़ी है, और विजय सागर पैलेस जो कि विजय सागर झील के किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों विजय विलास महल की। काफ़ी सुंदर ये महल है, और इसे दोस्तों सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों अलवर का सिटी पैलेस के नाम से और चंद्र महल के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण दोस्तों राव बख्तावर सिंह ने करवाया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसे एक तो अलवर का सिटी पैलेस कहते हैं, दूसरा इसका निर्माण जो कराया वो दोस्तों राव बख्तावर सिंह ने कराया था। राव बख्तावर सिंह आपको याद आ रहे होंगे कौन है। राव बख्तावर सिंह दोस्तों विनय सिंह के पिताजी थे, विनय सिंह जिन्होंने मुंशी महारानी का महल बनवाया था। याद आया। अब पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो सबसे पहले जो दुर्ग आता है वो है दोस्तों बाला दुर्ग, या दोस्तों इसको अलवर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है बाला दुर्ग और अलवर दुर्ग दोनों एक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों अलुगराय ने करवाया था सर्वप्रथम, लेकिन दोस्तों इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाए थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, हसन खां मेवाती ने। और ये दोस्तों करवाए थे इन्होंने 1550 ईस्वी में। दूसरा जो दुर्ग है अलवर का वो है दोस्तों काकड़बाड़ी का दुर्ग। ये दुर्ग दोस्तों काकड़बाड़ी पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम काकड़बाड़ी पड़ा, और इसका निर्माण दोस्तों करवाया राव प्रताप सिंह ने। नगर किसने बचाया, राव प्रताप सिंह ने, और काकड़बाड़ी दुर्ग का निर्माण भी किसने कराया, राव प्रताप सिंह ने। इसी दुर्ग पर दोस्तों औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को बंदी बनाकर रखवाया था 2 दिन के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले दुर्ग की। तो अगला दुर्ग है दोस्तों राजगढ़ दुर्ग। मैंने आपको पहले बताया था कि राजगढ़ के नाम से एक दुर्ग भी आएगा जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दुर्ग भी दोस्तों राव प्रताप सिंह ने बनवाया। राव प्रताप सिंह ने यहाँ पे 2 दुर्ग बनवाए, एक तो है दोस्तों काकड़बाड़ी का दुर्ग और दूसरा है दोस्तों राजगढ़ का दुर्ग। बात करते हैं दोस्तों अगले दुर्ग की। तो अगला दुर्ग है दोस्तों हमारा अलग राय दुर्ग। अलग राय जैसे कि दोस्तों नाम से प्रतीत हो रहा है कि अलग राय, तो इसका निर्माण किसने कराया, अलग राय, जो कि दोस्तों कोकिल देव के पुत्र थे। अगला दुर्ग है दोस्तों भानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग पे दोस्तों मूवी भी बनी है, आपको याद होगा भानगढ़ नाम से एक मूवी बनाई गई थी जो कि काफ़ी हॉरर मूवी थी, तो हॉरर से याद रखना आगे आएगा दोस्तों। और ये दुर्ग दोस्तों सावण नदी के किनारे पे बना हुआ है, और इसे दोस्तों भूतों का किला कहते हैं। ये दोस्तों काफ़ी हॉन्टेड पैलेस है, आप कभी नाइट को गलती से भी यहाँ पे मत जाएगा, जब भी जाओ दिन में देख के आना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले दुर्ग की, निमराना दुर्ग। ये दोस्तों 5 मंजिला इमारत है, इसीलिए दोस्तों इस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, इस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। इनके अलावा भी दोस्तों कुछ दुर्ग और है। एक है दोस्तों अलवर में मानगढ़ का किला या मानगढ़ दुर्ग, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे अजबगढ़ का किला या अजबगढ़ दुर्ग। ये 2 किले भी आपको याद रखने हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 8 किले हैं या 8 दुर्ग है। सबसे पहला बाला दुर्ग, दूसरा दोस्तों काकड़बाड़ी का दुर्ग, तीसरा राजगढ़, चौथा अलग राय, पांचवा भानगढ़ दुर्ग, और छठा है निमराना दुर्ग, सातवां मानगढ़ और 8वां अजबगढ़। अब दोस्तों अलवर जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है जो पूर्णतः राजधानी क्षेत्र में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी कोई जिला है जो राजधानी क्षेत्र में आता है, वो है दोस्तों भरतपुर। वो आंशिक रूप से आता है और ये पूर्णतः पूरी तरह राजधानी क्षेत्र में आता है। अलवर जिले के दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव भी घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों जल विश्वविद्यालय भी खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है।
राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे खोला गया है तो आप फटाक से आंसर दोगे अलवर जिले में। और अगर बात करें दोस्तों प्याज मंडी की, तो राजस्थान की सर्वप्रथम प्याज मंडी भी यहीं पे खोली गई थी। यहाँ की दोस्तों कागजी पोट्री प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री क्या होती है दोस्तों कि बहुत पतले परत के बर्तन बनाए जाते हैं। ये एक कला है दोस्तों, इसे ही दोस्तों कागजी पोट्री कहते हैं। यहाँ के एक व्यक्ति है दोस्तों राजेंद्र सिंह, इन्हें दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों इन्हें जल संरक्षण के उपायों के लिए दिया गया है। इन्होंने दोस्तों इसके लिए कार्य किया है, उसके लिए दोस्तों इनको ये पुरस्कार मिला है। इन्हें दोस्तों हम वाटरमैन ऑफ इंडिया और जोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह और जोड़े वाले बाबा भी कौन है, राजेंद्र सिंह। अलवर के दोस्तों एक व्यक्ति थे सौरभ शेखावत, वो दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सौरभ सिंह राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जो एवरेस्ट पर चढ़े। भारत की पहली जो दोस्तों भाप इंजन ट्रेन थी फेरी क्वीन एक्सप्रेस, वो दोस्तों अलवर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, फेरी क्वीन एक्सप्रेस जो कि भाप इंजन रेलगाड़ी थी वो दोस्तों अलवर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी है और वह है दोस्तों भिवाड़ी में। यहाँ पे दोस्तों नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है जो कि है दोस्तों नीलकंठ में। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों अजयपाल जो कि बड़गुजरों का एक प्रतापी शासक था, उसने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया था और बड़गुजरों की राजधानी भी इसको बनाया था। आगे बात करें दोस्तों तो अलवर जिले में माचिस उद्योग जो कि सर्वाधिक कारखाने भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि माचिस उद्योग के सर्वाधिक कारखाने अलवर जिले में पाए जाते हैं। अलवर जिले का एक गांव है दोस्तों डीकर, वहाँ पे दोस्तों आदि मानव के चित्र पाए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि अलवर जिले के डीकर गांव में आदि मानव के चित्र पाए गए हैं। बात करें अगर 1857 की क्रांति की, तो उस समय दोस्तों यहाँ के शासक थे विनय सिंह, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों चरणदास जी की, ये भी दोस्तों अलवर जिले से ही हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। चरणदासी संप्रदाय जिसकी दोस्तों प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है। प्रधान पीठ नई दिल्ली में है इसकी, और ये दोस्तों अलवर ज़िले से थे, इसलिए ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। चरणदास जी के जो गुरु है वो है दोस्तों सुखदेव जी। चरणदासी संप्रदाय दोस्तों मिश्रित संप्रदाय है। मिश्रित संप्रदाय उसको कहते हैं जिसमें दोस्तों सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति की जाती हो। तो आपको याद रखना है चरणदासी संप्रदाय कैसा है, मिश्रित संप्रदाय। इसमें दोस्तों सगुण और निर्गुण दोनों तरह की भक्ति की जाती है। इस संप्रदाय में दोस्तों 42 नियम दिए गए हैं, टोटल 42 नियम, और इस संप्रदाय के दोस्तों 52 शिष्य हुए हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, इस संप्रदाय के 42 नियम है और 52 शिष्य है। चरणदास जी के बारे में और भी आपको मैं बात बता देता हूँ। इन्होंने दोस्तों भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी करी थी। तो ये आपको याद रखना है, किसके आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी, नादिर शाह के आक्रमण की। अगर दोस्तों आपको अलवर ज़िले की क्विज करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के डाले हुए हैं, उनको ज़रूर करिएगा एक बार। उसके बाद दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी governmentfair.in पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।